हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, द वैल्यूज़ ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। मतलब आपको क्या दिया हुआ है, वी और आई की वैल्यूज़ दी हुई है ये, ठीक है। तो इसमें करना क्या है हमें, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो वी एंड आई का प्लॉट करो ग्राफ, और फिर क्या निकालो, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। तो ये देखो बहुत ही सिंपल है, देखो मैंने ग्राफ पहले से ही रखा हुआ है यहाँ पर। तो ये रीडिंग्स हैं हमारे पास, देखो। तो यहाँ पर देखो v के लिए मैंने यहाँ पर y एक्सिस पे ले लिया है और x एक्सिस पे मैंने ये करंट ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रीडिंग्स देखो ज़रा, आपकी करंट के लिए है 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0। तो सबसे इजी है कि आप यहाँ 1 का ही टेबल चला दो नीचे i के लिए। तो देखो मैं यहाँ i के लिए 1 का टेबल चला देता हूँ। देखो ये तो हो गया हमारे पास ओरिजिन, ये 0 हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया 1, ये वाला हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया है 5। कितनी बात समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो इससे ना इजी हो जाएगा इसमें ग्राफ को प्लॉट करना, ठीक। अब देखो जो ये वोल्टेज है ये कैसे दी हुई है, 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। अब देखो ये पॉइंटों में है, तो अगर हम इसमें कोई और टेबल लेंगे 1 के अलावा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ग्राफ को प्लॉट करना। तो सबसे बेटर क्या होगा हमारे लिए, इसमें 1 का ही टेबल चलाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट फिर क्या होंगे, ये लाइंस पे ही आप क्लियर कर सकते हो पॉइंट को। देखो कैसे मैं बताता हूँ। देखो जैसे ये 13.2 तक है ना, तो 14 तक चला देते हैं इसको। ये 1, ये 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये है 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये है 10, ये हो गया आपके पास 11, ये हो गया 12, ये है 13 और ये है 14। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर भी लिख दिया और वाई एक्सिस पर भी लिख दिए हैं नंबर्स, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो गया ये, आपको यहाँ से समझ में आएगी। अब देखो कहानी, देखो ये दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस भी दिख रहा है और वाई एक्सिस भी दिख रहा है, और साथ में आपको ऊपर रीडिंग्स भी दिख रही हैं, ठीक है। तो देखो अब करंट है 0.5 एंड वोल्टेज यानी कि V है 1.6। तो देखो करंट है 0.5, 0.5 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में ये वाला पॉइंट, ठीक है। 0.5 और 1.6। अब देखो 1.6 यहाँ वाई एक्सिस पे देखो जरा, V के लिए 1.6 बोला है, देखो 1 और 2 के बीच में ये हो गया 1.5, और इससे एक जस्ट ऊपर क्या होगा, 1.6 होगा। तो 1.6 भी पता चल गया हमें और 0.5 भी। तो देखो ये 0.5 ये वाला और 1.5 और 1.6 यहाँ से ये आ जाएगा। समझ रहे हो या नहीं, इतनी बात बताओ। क्लियर हो रही है कहानी, कैसे लगाई हमने। ये 1.5 रहा ना, एक जस्ट ऊपर वाली लाइन क्या होगी 1.6, क्यों, देखो 1 और 2 के बीच में हमें पता है कितनी है लाइन्स, 10 है। तो ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और ये जो डार्क सी लाइन होती है बीच में, ये 1.5 की बनेगी। फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 2.0, ऐसे बनती हैं ये लाइन्स। समझ रहे हो इतनी बात को या नहीं, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसको आपको यहाँ समझाना चाहूँ, ये इस तरीके से होती हैं। यहाँ देखो, ये जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ये तो हो गई डार्क वाली लाइन। फिर ये जैसे मैंने 1 लिखा तो ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 की ये थोड़ी सी जो डार्क इस वाले से कम होती है डार्क, ठीक है। लेकिन पता चलता है कि ये बीच वाली लाइन है, ठीक है। 1.5 हो गया, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और ये वाली फिर डार्क वाली लाइन आ जाती है 2 की। ये जो 10 लाइन ये वाली, ये यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाई है थोड़ी सी, ठीक है। तो समझ में आ रही होगी कहानी। तो ये 1.6 और हमें पता चल गया ये 0.5 के लिए आएगा। फिर 1.0 है और 3.4 है। 1.0 मतलब 1 है ये वाला, और क्या है 3.4 है। तो देखो 3 ये है, इधर से अगर हम देखें हम तो 3.1, 2, 3, 4 मतलब 3.5 से जस्ट एक नीचे वाला क्या होगा हमारे पास, 3.4 होगा, ठीक है। बात इतनी समझ में आ रही है ये कहानी। तो ये 1 और 3.4 के लिए बन गई। फिर है 2.0 और 6.7। तो 2.0, 2 ये रहा, 6.7 इधर से देखेंगे हम, देखो 2 ये है और 6.7 में देखो 6.5 तो यही है, और 6.6, 6.7 दो ऊपर जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो दो ऊपर जाएंगे 1 और ये गया हम 2, इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया, कितनी बात समझ में आ रही है। फिर 3.0 और 10.2 पे जाएंगे। 3.0 ये रहा और 10 ये रहा। 10.2 में क्या होगा, 2 लाइंस ऊपर 10 से, ठीक है। तो ये 10.2 बन गया। समझ रहे होंगे, ग्राफ तो आते ही होंगे आप लोगों को बनाने, ठीक है। और फिर है हमारे पास 3.0 हो गया, 10.2 हो गया ये हमारे पास, और फिर है 4.0 एंड 13.2। तो देखो 4 ये रहा, 4.0 मतलब 4 और 13.2 का मतलब क्या है, 13 ये है इधर से अगर आप देखते हो, तो 2 लाइंस ऊपर जाओ तो ये बन जाएगा आपके पास 13.2। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनको ज्वाइन करेंगे तो ये देखो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये देखो ये इस तरीके से हम लाइन लगा देंगे इनको ज्वाइन करते हुए इस तरीके से,
ठीक है। तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, आपको यहाँ साफ ही पता चल रहा है। तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया हमारे पास वी आई ग्राफ। ठीक है, अब ये जो लाइन है यहाँ, ये रिप्रेजेंट क्या करेगी यहाँ पर, रेजिस्टेंस को। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं एक तरह से, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख भी देते हैं हम, आर जो होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ होता है। ठीक है, और स्लोप कैसे निकलता है आपको पता है, y बाई एक्स करके। ठीक है, y बाई एक्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और रेजिस्टेंस वैसे भी आपको पता ही है क्या होता है, v अपॉन में आई। और v क्या है यहाँ पर देख लो, y एक्सिस पे है, और i कहाँ पर है, यहाँ पर x एक्सिस में है। ठीक है, तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी। ये देखो यहाँ बोला हुआ था, क्योंकि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन v एंड i एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से हम करेंगे, देखो ये लास्ट वाला जो है हमारे पास, यहाँ पर देखो ये था, इनको ऐसे ज्वाइन करते हैं। देखो ये तो y एक्सिस के लिए हमारे पास आ गया। ठीक है, और x एक्सिस के लिए क्या होगा यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ज़रा y हमें देखते हैं इसमें कितना है। देखो अगर ये लास्ट वाले के लिए हमने लिया यहाँ पर, तो ये कितना बनता था हमारे पास 13.2। चाहे आप रीडिंग्स में सिर्फ देख सकते हो, लास्ट में कितना था हमारे पास, ये 13.2 था। तो y हमारे पास है 13.2, और x कितना है हमारे पास, x है 4.0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.0, या 4 भी लिख सकता था। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर 13.2 का 10 लगाएंगे नीचे, और 4.0 की भी पॉइंट हटाएंगे तो वो 10 ऊपर चला जाएगा। देखो मैं 4 को क्यों कह रहा हूँ कि 4.0 भी 4 ही है। देखो ना 4.0 का जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे लगेगा, तो ये 4 ही रहेगा ना। इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 10 से ये 10 गया, और ये देखो 2 2 ज़ा 4, ये 0 आ गया, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 0, और ये आ जाएगा आपके पास 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6। तो ये देखो आपके पास 33 अपॉन में 10 आ गया, और 10 हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, तो 3.3 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। कितनी बात समझ में आई है। ठीक है, तो ये था वी आई ग्राफ जो कि उसने प्लॉट करने को कहा था, और साथ में आपको रेजिस्टेंस भी निकालने को कहा था। ठीक है, तो ये मैंने यहीं पर ही कर दिया। क्लियर है, बताओ समझ में आ रही है या नहीं कहानी। तो इसे अच्छे से नोट कर लो, और ख़ुद फिर ट्राई भी करो इसको बनाने की। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्लियर है, कर लोगे इसको। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके जी, थैंक यू।